शहर के 2 घोड़ियों को जानलेवा बीमारी ग्लेडर्स की पुष्टि हुई। आगे कार्रवाई है कि हम 2 घोड़ों को भी उनको इच्छा मृत्यु देने जा रहे हैं। कलेक्टर साहब की अनुमति मिल गई है, उनको वो मिलेगा जो उनका कारण। कलेक्टर के आदेश पर पशु चिकित्सकों की 10 सदस्यीय टीम ने दोनों घोड़ियों को जहर देकर मौत की नींद सुलाया। ये पर्याप्त घातक, बहुत घातक होता है। इसमें मानव को लग जाए तो उसमें भी बहुत, उसका भी पूरे शरीर में विकृति आ जाती है और फफोले आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं और ये अंतुगत इन्फेक्शन है। और ये वहाँ से जांच होकर पुष्टि हुई है हिसार से। अब इसको हम लोग इच्छा में देंगे, ले जा रहे हैं वहाँ जांच के लिए, सैंपल जांच के लिए, कुछ बीमारी ना हो। अभी ठीक है, लेकिन थोड़ा भी सर्दी खांसी टाइप से हो गया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में पहली बार 2 घोड़ियों में एक गंभीर बीमारी ग्लेडर्स का पता चला है। यह संक्रमण से फैलने वाला बैक्टीरिया रहित बीमारी है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए एक आदेश पारित कर अंबिकापुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में अब कोई भी घोड़ा या कहें अश्व प्रजाति के गधा खच्चर नहीं रह सकेंगे। वहीं दोनों घोड़ियों जिनमें यह बीमारी पाया गया है, उसे नगर सीमा से दूर जहर देकर हमेशा के लिए मौत का नींद सुलाने का आदेश भी कलेक्टर सरगुजा ने जारी कर दिया है, जिसके तहत आज उप संचालक पशु विभाग के 10 सदस्यीय टीम के चिकित्सकों ने यह कार्य कर दिया है। बताया जा रहा है यह बीमारी काफ़ी खतरनाक है, जो पशु से मनुष्यों में फैल सकती है। इसके मद्देनज़र अब इन घोड़ियों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच चल रही है। बताया जा रहा है जांच के दौरान सभी की खून सैंपलिंग भी लिया जाएगा, जिसे जांच के लिए बाहर भेजा जाएगा। यह बीमारी इतनी घातक है कि अगर एक बार किसी मनुष्य को हो जाए तो उसकी मौत निश्चित मानी जाती है। इस बीमारी के लक्षण शरीर में बड़े बड़े फोले और अन्य प्रकार की विकृतियां भी आती हैं, ऐसा पशु चिकित्सकों का कहना है। बहरहाल आपको बता दें कि इस बीमारी को लेकर पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेरा कमल धीवर। कमल जी, आप कितने घोड़े हैं आपके पास? मेरे पास अब 4 हैं। तो पशु विभाग वाले क्या करने आए थे? वो आए थे सर, ब्लड लेके गए हैं। उनका जो खून है जो लेके गए हैं सैंपल के तौर पर। कितना लेके गए? वो 4 का लेके गए हैं। कई बार लेके गए? वो लगभग सर 4-5 बार हो गया। जब भी आए हैं हम दिए हैं, मना नहीं किए हैं। अभी घोड़ों की हालत कैसी है? अभी सर हालत तो थोड़ा डाउन है। बरसात पानी का समय है, सीजन भी चल गया है, थोड़ा हालत वो है कमजोर है। तो और भी जितने शहर में घोड़े हैं सबका सैंपल ले रहे थे, पता है? हाँ, ले रहे थे। जो भी 1-2 थे उन लोग का भी लिए थे। काफ़ी दिन हो गया। आपको क्या बोल के सैंपल लिया गया? ये जांच के लिए। क्या जांच? ये सैंपल जांच के लिए, कुछ बीमारी ना हो। यहाँ पे घोड़ा का हालत कैसा है, तबीयत कैसा है? ठीक है, ठीक है। अभी ठीक है, लेकिन थोड़ा भी सर्दी खांसी टाइप से हो गया है बरसात पानी में। बहरहाल सरकार के आदेश के बाद से अंबिकापुर पशु चिकित्सालय की 10 सदस्यीय टीम के द्वारा आज इन दोनों घोड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया गया। विशेष प्रोटेक्शन के तहत चिकित्सकों की टीम के द्वारा इन दोनों घोड़ियों को अंबिकापुर नगर निगम सीमा से दूर ले जाकर विधिवत और नियम के तहत जहर देकर सदा के लिए मौत की नींद सुला दी गई है। बहरहाल पशु चिकित्सकों की माने तो ग्लेडर्स एक भयानक बीमारी है। इसके लक्षण में शरीर में फोले पड़ना, शरीर में विकृतियां आना और अंत में मौत तक हो सकती है। चिकित्सकों का कहना है कि चिंता की बात यह है कि यह बीमारी जानवरों से मनुष्यों में भी फैल सकती है, जिसके कारण यह बीमारी अगर किसी मनुष्य को होती है तो उसे बचाना नामुमकिन है। यही कारण है कि अब अंबिकापुर या कहीं जिले भर के जितनी भी शादियां इन 2 घोड़ियों के माध्यम से हुई है, उन सब का हिस्ट्री निकाला जाएगा और घोड़ियों के संपर्क में आए सभी डॉक्टरों, पशु चिकित्सकों की जांच की जाएगी। उप संचालक पशु डॉक्टर आर.पी. शुक्ला ने बताया कि यह बीमारी बहुत ही गंभीर है। अंबिकापुर के पशु चिकित्सालय से दोनों घोड़ियों का सैंपल लेकर हिसार भेजा गया था, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कलेक्टर को अनुमति मिल गई है, अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जो इन घोड़ियों के संपर्क में आए हैं सभी की हिस्ट्री खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर के आदेश के तहत
अब इन दोनों घोड़ियों को मौत की नींद सुला दिया गया है। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई अब सुनिश्चित की जा रही है। ऐसे लोग जो इन घोड़ियों के संपर्क में थे उनकी भी हिस्ट्री खंगाली जा रही है ताकि उनकी भी जांच विधिवत की जा सके। उन्होंने कहा, इस बीमारियों को हल्के में लेना मनुष्य की जान के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। ग्लैंडर बीमारी का आया है, तो वो कैसे पता चली सर और किस तरीके से आगे कार्रवाई की? उसमें हम उसका सैंपल भेजे थे जांच के लिए रायपुर से हिसार गया था। हिसार से वो पॉजिटिव पाया गया है, तो उसको हम यूथनाइज से उनका कार्रवाई कर रहे हैं। कलेक्टर की अनुमति मिल गई है। सर शहर में और भी घोड़े हैं और जिले में भी और घोड़े हैं, जैसे मैन पार्क पर्यटन का क्षेत्र है, घोड़े काफ़ी आकर्षण का केंद्र होने से लाने होती है। तो ऐसे में जब घोड़े के संपर्क में अगर मनुष्य आता है तो क्या लगता है ऐसी बीमारी? वो ये भी जूनोटिक डिजीज है और उनका भी सैंपल लिया जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को नोटिफिकेशन जारी होगा, कलेक्टर महोदय ने जारी कर दिया है। वो भी सभी का जो हमारे जो डॉक्टर लोग उनका सैंपल लिए थे उनका भी सैंपल हेल्थ डिपार्टमेंट में कलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर उनको जांच के लिए भेजा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको सैंपल लेने के लिए सैंपल लिया जाएगा, उनका भी सैंपल लिया जाएगा। जो भी घोड़े के कांटेक्ट में आए होंगे, मालिक से बात करेंगे, जो भी घोड़े के कांटेक्ट में आए होंगे उनका सबका सैंपल लिया जाएगा। अब अन्य घोड़ों में ना फैले इसके लिए क्या कुछ उनका भी सैंपल लेकर के हम उसका भेजेंगे। अब उनको निगरानी में उनको सबको निगरानी में लिया जाएगा। कितना घातक होता है सर ये पर्याप्त घातक, बहुत घातक होता है। क्या क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं अगर इसमें मानव को लग जाए तो उसमें भी बहुत उसका भी पूरे शरीर में विकृति आ जाती है और फोड़े आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं और ये अंतगत मृत्यु भी हो जाती है। अब इस मामले में आगे कार्रवाई है कि हम उनको घोड़ों को भी उनको इच्छा मृत्यु देने जा रहे हैं। कलेक्टर साहब की अनुमति मिल गई है, उनको वो मिलेगा जो उनका भरण पोषण उनका जो मिलेगा पैसा। और इसके बाद जो उनके कांटेक्ट में जो आए हैं, मालिक से हम पूछताछ करके जो भी मनुष्य उनके कांटेक्ट में आए हैं उनका सबका स्वास्थ्य विभाग वाले सैंपल लेके जांच करेंगे और उनका रोकथाम करेंगे। अंबिकापुर के औद्योगिक परिसर में 2 फीमेल हॉर्स में ग्लैंडर्स की पुष्टि हुई है। पिछले 2-3 महीने से इनका ब्लड कलेक्ट करके DI लैब रायपुर भेजा जा रहा था और वहां से ब्लड सैंपल को हिसार भेजा गया था। हिसार से जब कल ग्लैंडर्स की पुष्टि हुई, आज दिनांक को उनको पूरे SOP के साथ जितने भी सावधानी बरतनी थी उसके साथ साथ यूथनाइज करके उनको आज दफनाया गया है। ग्लैंडर्स में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन ये एक जूनोटिक बीमारी है और जूनोटिक बीमारी से हमारा तात्पर्य है कि ये घोड़े, खच्चर और से मनुष्यों में फैलती है, जिसके कारण जो हमारे देश में जो ग्लैंडर्स और फारसी एक्ट 1960 बना है उसके तहत इसको मर्सी किलिंग या यूथनाइज करना पड़ता है और इसी प्रक्रिया के तहत उनको यूथनाइज किया गया है। ये जो इससे जो छुआछूत संक्रमण की जो संभावना रहती है, इसमें शासन से पत्र जारी हुआ है जिसमें 30 दिनों तक घोड़ों का आवागमन अंबिकापुर नगर निगम परिक्षेत्र में रोका जाएगा और इसके साथ साथ जो व्यक्ति उनके संपर्क में आए होंगे उनका ब्लड कलेक्ट करके, जो हमारे CMHO साहब हैं, कलेक्टर सर ने आदेश जारी किया है, उनका ब्लड कलेक्ट करके उनको टेस्ट भी किया जाएगा और पूरे एरिया को जहाँ पे घोड़े बंधे हुए थे उसको डिसइंफेक्ट किया जाएगा, वहाँ पे डिसइंफेक्शन का छिड़काव किया जाएगा ताकि बीमारी किसी भी प्रकार से उसका फैलाव ना हो।